तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि हमें किस तरह की आटा चक्की पुरानी वाली लेनी चाहिए दोस्तों। तो पुरानी वाली किस तरह की और कैसी लेनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा पूरी विस्तार से, और आपको समझना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप कम पैसे में आटा चक्की स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो आप पुरानी चक्की से काफ़ी लोग करते हैं, जैसे मैंने की है, काफ़ी लोगों ने की, यहाँ भी कई लोग करते हैं। हम जो कि अभी तो हमको ऐसी इतनी बड़ी कुछ खास ज़रूरत भी नहीं है कि हम पुरानी चक्की लें, हम नई भी ले सकते हैं दोस्तों। पर हम ज़्यादातर, मैं हूँ, मेरे जो बड़े भाई हैं, हम सब पुरानी चक्की से ही काम शुरू करते हैं और काम हमें पसंद आता है दोस्तों, क्योंकि पुरानी चक्की जो आती थी पहले वाली वो बढ़िया आती थी और काम भी अच्छा देती थी, उसमें हवा भी अच्छी बनती थी दोस्तों। इसलिए हम पुरानी चक्की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आपको भी किस तरह की पुरानी चक्की लेनी चाहिए मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, एक एक इसका पॉइंट बताऊंगा कि आपको उसमें क्या क्या ख्याल रखना है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे 2-3 जगह पर जो अभी मैं गया था, मेरे को बुलाया था दोस्तों कि भाई हमने पुरानी चक्की लाए है, आप ज़रा देख लो, इसमें बहुत आवाज़ आ रहा है। और दूसरे के पास गया तो उसने क्या, बहुत वाइब्रेट हो रही है और बहुत इसमें तकलीफ़ हो रही है दोस्तों। उसमें भूसे जैसे आटा आ रहा है, जितने जैसा आटा आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा दोस्त, हमारी चक्की में ऐसा बोल रहे थे वो। तो मैं उसके पास गया तो मैंने कुछ फॉल्ट देखा, मैंने कहा भाई ये तकलीफ़ आपने लेने के टाइम आपने ये ख्याल नहीं रखा इसमें, और आप ऐसे ही सिर्फ उसका कलर किया हुआ था दोस्तों, उसने उसको कलर करके ने दे दी थी कि लाल कलर किया हुआ था, तो उसके लाल कलर अच्छा किया हुआ था, तो उसने कलर देख के ले लिया। अंदर जो जो हमको देखने का होता है उसने वो कुछ देखा नहीं। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बराबर बारीकी से समझाऊंगा दोस्तों कि आप जब भी पुरानी चक्की लें तो ये ख्याल ज़रूर रखें दोस्तों। तो आपको मेरी जो भी चक्की है ये कंप्लीट है दोस्तों। ये मैंने अपने 15 साल से मैं ये इस दुकान में चला रहा हूँ। और ये चक्की को शायद पहले मेरे 16 इंच की चक्की थी मेरे पास, और ये चक्की को शायद मेरे ख्याल से मेरे को बहुत परफेक्ट पता नहीं है, पर 9 से 10 साल तो मेरे पास हो गए, 9 से 10 साल या 12 साल जैसा हुआ। और इससे पहले जो 16 इंच की चक्की थी वो मैंने 3 से 4 साल चलाई थी। 15 साल के अंदर ये सब मेरे पास आई है। और इससे पहले भी कोई चला रहा था इसे, तो उसके पास भी काफ़ी सालों से तब से चल रही है और अभी भी अच्छी चल रही है। अभी भी समझ लो कि 8 से 10 साल तो इसमें चले जाएंगे दोस्तों, इसमें निकल जाएंगे और बढ़िया तरीके से निकलेंगे तो, और बहुत अच्छी तरह चलती है। और मेरे को ऐसी पुरानी चक्की ज़्यादातर पसंद आती है। मैं चाहूँ तो ऐसी 5 चक्की भी नहीं ले सकता हूँ, पर नहीं दोस्तों, मेरे को भी जितनी ज़रूरत 2 चक्की का मेरे पास पिसाई आ रही है तो 2 चक्की मैंने ली है। वो भी मेरे को पुरानी चक्की पसंद आती है तो मैंने पुरानी चक्की दोस्तों ली है। तो आपको मैं विस्तार से बताऊँगा दोस्तों कि इसमें क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या आपको समझना है। तो मैं आपको नज़दीक से बताता हूँ कि आपको क्या क्या इसमें ख्याल रखना है दोस्तों। चलो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक किए बिना चले जाते दोस्तों बहुत बुरा लगता है यार। और जो भी आपका मन में सवाल हो दोस्तों, आप बेझिझक अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं सभी के सवाल का जवाब देता हूँ दोस्तों, सभी को जवाब देता हूँ, और आपके भी सवाल का जवाब दूंगा दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको शंका हो, और आप किस बात पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा, तो ताकि मैं आप वीडियो बनाने में मुझे आसानी रहे और आपको भी पसंद आए दोस्तों, और आपके भी काम आए दोस्तों। और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब यार दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत लोग कम करते हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो घंटे का ऑल का बटन आता है उसे भी ज़रूर दबाएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो दोस्तों आप आसानी से देख सकें और आपको ज़्यादातर हेल्प हो सके। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चक्की से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको क्या क्या ख्याल रखना है आपकी चक्की में दोस्तों। पहली चीज़ ये आएगी कि आपको आपकी चक्की की जो कड़ आती है फिट करने के टाइम, दोनों साइड की दोस्तों, उस साइड की हो या इस साइड की हो, प्लेट की हो या चक्की की हो, उस साइड की प्लेट की हो या चक्की की हो दोस्तों, दोनों कड़ बराबर परफेक्ट होनी चाहिए दोस्तों, कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपकी कट टूटी हुई होगी तो आपसे बराबर चक्की फिट नहीं होगी दोस्तों, और फिट नहीं होगी तो बराबर सीट में नहीं आएगी। इससे आपको क्या होगा कि मोटा आटा आएगा, भूसी वाला आटा आएगा, और चक्की ज़्यादातर आवाज़ करेगी दोस्तों। तो अभी मैं देखने गया था जिस भाई की चक्की, उसमें भी वही प्रॉब्लम थी। उसकी जो फिट करने की साइड थी वहाँ पे उसकी कड़ समझ लो कि 25 से 30% टूटी हुई थी हर जगह से दोस्तों। और इसी कट के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि इस तरह की आप चक्की चला सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है दोस्तों, और ऊपर आई बटन में लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह की टूटी हुई कट होती है, तो हमें ख्याल रखना है दोस्तों।
तो इस तरह हमें भी इस दोनों साइड हमें कट टूटी हुई नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इस चीज़ का ख्याल रखना है दोस्तों। और दूसरे नंबर में मैं आपको दूसरी चीज़ में बताऊंगा, जो हमारे चक्की का अंदर होता है कोठा होता है, वो जंग खाया हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों। जंग थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा दोस्तों, उसे एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, पर अंदर से पपड़ी जो उखड़ी हुई होती है, जो जंग खा के इतनी पपड़ी उखड़ जाती है दोस्तों कि अंदर सब पोला पोला हो जाता है, छेद हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर छेद होगा तो हवा लीक होगी, और हवा लीक होगी दोस्तों, और आपका अंदर जो आटा है वो गीला भी होता रहेगा दोस्तों, तो वो आपको ख्याल रखना है दोस्तों। अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताऊंगा। पहली चीज़ हुई आपको कट का ख्याल रखना है, दूसरी चीज़ अंदर हमें कोठे का ख्याल रखना है, जो चक्की का कोठा आता है अंदर का, उसका ख्याल रखना है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस बेरिंग के बारे में दोस्तों। और बेरिंग भी दोस्तों इसमें 2 प्रकार के आते हैं, शायद 2 प्रकार के आते हैं, यहाँ तो 2 प्रकार के बेरिंग आते हैं, आपके वहाँ ज़्यादातर आते तो मुझे नहीं पता होगा दोस्तों, शायद आते होंगे। पर यहाँ LX13 आता है और 6208 का आता है, बराबर। ये दो नंबर के बेरिंग की चक्की आती है हमारे पास। तो अभी मेरी 6208 की है और ये दूसरी चक्की LX13 की है। दोनों में 2 बेरिंग आते हैं इसमें, और इसमें भी दो जगह पर बेरिंग आते हैं, उसमें 6208 आता है दोस्तों। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। पर आप जब भी पुरानी चक्की लेने जाओ ना दोस्तों, तो जिसके पास आपको लेने की है उसको पूछ लीजिएगा कि अब आपका कौन सा बेरिंग आता है। अगर कहे कि वो 6208 आता है, तो आप 6208 जो पुराना बेरिंग होता है किसी चक्की वाले पास, उसके पास जाइएगा, भाई मेरे को 10-15 मिनट के लिए अपना पुराना बेरिंग निकला हुआ दे, मैं 10-15 मिनट में दे जाऊँगा। आपका जो भी पहचान वाला उसके पास जाइएगा, तो आपको देगा 6208। तो आपको उसमें चेक करना है दोस्तों, अगर इस जगह पर अगर थोड़ा भी लूज़ आया ना बेरिंग, क्योंकि अंदर भी क्या है, कभी कभी जंग नहीं होगा तो क्या है कि उसने बहुत बदलाया होगा बेरिंग, तो उससे क्या वो जगह घिस जाती है दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी जगह ज़्यादा बन जाती है, तो बेरिंग लूज़ जाता है दोस्तों। बेरिंग लूज़ जाने की वजह से बेरिंग लूज़ जाता है। बेरिंग लूज़ जाने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि आपका अंदर बेरिंग वाइब्रेट लेगा। जब भी चक्की आपकी चालू होगी तो शाफ्टिंग की वजह से वो बेरिंग वाइब्रेट लेगा और आटा आपका जीना नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। दूसरा होगा क्या दोस्तों कि आपकी चक्की भी वाइब्रेट लेगी और आवाज़ भी बहुत करेगी। तो अभी मैं दूसरी चक्की देखने गया था, वहाँ ये प्रॉब्लम थी, उसने बेरिंग उसका अंदर लूज़ आ रहा था। फिर वहाँ पे उसने पैकिंग अंदर भरवाया और उसे ठीक करवाया। तो हमको ठीक करवाने की जरूरत नहीं, हमें पहले से देख के लेने का है दोस्तों कि लूज़ नहीं आना चाहिए और इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि दोस्तों हम उंगली डाल के अंदर बेरिंग फिराएं तो घूमे ही नहीं। हम जब भी बेरिंग भी टाइट थोड़ा आना चाहिए, लूज़ नहीं आना चाहिए, और बेरिंग घूमना भी चाहिए। जो अंदर का भाग होता है वो घूमना भी चाहिए, वो भी देख लेने का कि बेरिंग घूमता है कि नहीं घूमता। तो ये दोनों चीज़ आपको देखनी है दोस्तों। अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताऊँगा दोस्तों। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, ज़्यादातर चक्की जो पुरानी होती है ना, मैंने जितनी भी चक्की अभी तक ली है और देखने गया हूँ ना, तो ये कान होता है ना, ये आधा टूटा हुआ होता है या पूरा टूटा हुआ ही होता है। और ये भी आपको ख्याल रखना है कि ये चक्की का कान हो या प्लेट का कान हो, ये दोनों कान हो या उस टाइप का दोनों तरफ का कान हो, ये कहीं जगह से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये परफेक्ट होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पांचवी चीज़, और नीचे जो हमारे बॉल आते हैं दोस्तों, जो इस जगह पे मैं आपको बता दूं, यहाँ आटा भरा हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमारी चक्की फिट होती है दोस्तों। तो इस तरह का है कि अगर आपके यहाँ भी देख लेने का दोस्तों कि ये भी कुछ टूटा हुआ नहीं है, ये आप ख्याल रखोगे ना दोस्तों, तो आप क्या है कि लेके कोई भी है कहीं से भी चले आते हो और फिर पछताते हो कि यार पहले क्यों नहीं देखा। तो ये 4-5 चीज़ ही है दोस्तों, ज़्यादातर कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। अगर दूसरी कोई चीज़ होगी तो आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। चलो ये थाला टूटा हुआ है तो ये थाला आप नया भी डाल सकते हो उसमें, क्या पुरानी चक्की का दूसरा कोई अच्छा लेके भी आप डाल सकते हो। फिर ये चीज़ होती है, इसका भी ख्याल रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ जल्दी नहीं मिलती दोस्तों। अगर आप लेने जाओगे तो बहुत महंगी पड़ेगी, नहीं लेने जाओगे तो, क्योंकि ये चीज़ आपको क्या बहुत जल्दी नहीं मिलती। ये थाला तो चलो आपको, ये सुपड़ा आता है, थाला आता है, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप बनवा भी सकते हैं दोस्तों। पर ये सब चीज़ें क्या है कि आपको कंपनी में से मंगवानी पड़ेगी और आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी दोस्तों। क्योंकि मेरे को भी ये प्लेट ऐसे एक मंगवाने की है, क्योंकि मेरे को एक शोध कर रहा हूँ दोस्तों कि हमें टकाई
टकाई भी मेरी हो जाए और चक्की भी चालू रहे, इस तरह की मैं कुछ सोच कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं इस तरह की प्लेट एक गोत रहा हूँ। ये कंपनी ये मेरी देख लीजिए, सेंट्रल कंपनी की मेरी चक्की है, आटा चक्की है। तो ये राजकोट कंपनी की आती है, राजकोट अभी तो इसमें सेंट्रल लिखा हुआ है, दोनों सेंट्रल कंपनी के। पहले ये देखो, ये भी पुरानी चक्की है दोस्तों। तो इससे पुरानी चक्की दोस्तों ये है। तो इसमें क्या लिखा हुआ था ना, सेंट्रल राजकोट लिखा हुआ होता था। तो राजकोट एक शहर का नाम है हमारे गुजरात में, तो सेंट्रल राजकोट से पहचानी जाती थी। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इसका मॉडल बदलता गया, उसमें सिर्फ सेंट्रल लिखा आता है। तो सेंट्रल कंपनी की चक्की है हमारी, पहले सेंट्रल राजकोट लिखा हुआ होता था। तो इस प्रकार की हम सभी यहाँ गुजरात में आपको ज़्यादातर सेंट्रल राजकोट की चक्की देखने मिलेगी दोस्तों, ज़्यादातर काठियावाड़ में। बाकी दूसरे कोई राज्य की मेरे को पता नहीं, बाकी हमारे यहाँ पे सेंट्रल राजकोट की चक्की चलाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बढ़िया चक्की आती है दोस्तों। और हमको ये मज़ा आती चलाने में, सिंपल और सोबर, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं, ज़्यादा कुछ डालने का नहीं, सिंपल और सोबर आती है। और जिस तरह हम चलाना चाहें उस तरह चला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, आपको यह ख्याल रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ी चीज़ें थी जो आपको ख्याल रखनी है। काफ़ी लोग नहीं रख सकते दोस्तों, कि ये कुछ लोग ऐसा देखते ही नहीं है, बस ऊपर का देख के, ये बस कंडीशन अच्छी है उस तरह देख के लेके चले आते हैं, फिर बड़े पछताते हैं दोस्तों। तो आपको ये भूल नहीं करनी, आपको अपनी तरफ से देखना है दोस्तों, पूरी तरह देखना है, क्योंकि हमें पैसा देना है। भले पूरा नहीं हुई तो क्या हो, पैसा तो देने का है ना दोस्तों। तो कोई मना नहीं करेगा, आप पूरी तरह सही तरह से देखोगे। पर आपको सही तरह से, कई नए लोग होते हैं जिन्हें कभी चक्की नहीं चलाए, तो उन्हें सही तरह से पता ही नहीं होता कि इसमें क्या देखने का है दोस्तों। तो अभी तो आपको पता चल गया कि आपको उसमें पुरानी चक्की लेने के टाइम क्या क्या देखने का है। और ज़्यादा असर बन सके दोस्तों, कोई भी अच्छा चक्की वाला आपका पहचान वाला हो, अगर वो आपके साथ आए लेने के टाइम कि भाई चल मेरे पास, चल मेरे साथ देखने को, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ये चीज़ें बता दी है। और शायद आपके साथ आया तो उससे कुछ ज़्यादा ही पता हो, तो आपके साथ आएगा दोस्तों, तो आपको बड़ी आसानी रहेगी दोस्तों। आप अनुभवी को किसी को ले जाओगे तो चक्की ले जाने के टाइम दोस्तों कभी अकेले ना जाएं, किसी अनुभवी को ज़रूर ले जाएं। अगर आपने कभी चक्की नहीं चलाई तो, अगर आपने चलाई है तो किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जो चीज़ें बताई है आपको मैंने, उसका ख्याल रखना है दोस्तों, ताकि आपको काम आए। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट कीजिएगा। आपका भाई हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।